वीसी विनय पाठक की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। योगी कैबिनेट की कल होगी अहम बैठक, सुबह 11 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास योजना के तहत 39,000 लाभार्थियों को सौंपी है आवास की चाबी। कहा कि गरीबों के पक्के आवास का सपना हमारी सरकार पूरा कर रही है। कोर्ट ने मंजूर की ओवैसी और अखिलेश यादव पर केस दर्ज करने की याचिका। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में गलत बयानबाजी करने का आरोप। हरिशंकर पांडे की अर्जी को कोर्ट ने किया स्वीकार। अबू आजमी की करीबी पर आईटी का शिकंजा। आभा गणेश गुप्ता के ठिकानों पर छापा। वाराणसी, कानपुर समेत देश में 30 ठिकानों पर आईटी की रेड। यूपी में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। सभी तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज सिंह शाक्य को मिला टिकट। रामपुर विधानसभा से आकाश सक्सेना और खतौली विधानसभा से राजकुमारी सैनी को बनाया गया उम्मीदवार। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य डिंपल यादव को देंगे चुनौती। डिंपल यादव ने कल किया था नामांकन। रघुराज शाक्य ने खुद को मुलायम का शिष्य बताया। जनता से की जीत की अपील। बीजेपी ने रामपुर से आकाश सक्सेना पर जताया है भरोसा। आकाश सक्सेना वही बीजेपी नेता हैं जिन्होंने सपा नेता आजम खान के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया था। यूपी सरकार को मिली मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, जो गैर कानूनी मदरसे थे उन पर कार्रवाई करेंगे। बरेली में मदरसों के सर्वे का काम पूरा। रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी गई। श्रद्धा मर्डर केस में जी मीडिया पर श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने किया बड़ा खुलासा। कहा, सिर्फ शादी के लिए कहना श्रद्धा की हत्या की वजह नहीं बन सकती। श्रद्धा की हत्या पर सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी का बड़ा बयान। कहा, आरोपी आफ्ताब को मिले सजाए मौत। यजदान बिल्डर की इमारत गिरने के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई एलडीए को फटकार। मौखिक आदेश के बाद भी कल नहीं रोका गया था काम। यजदान मामले में कल फिर होगी सुनवाई। सुनवाई पूरी होने तक बिल्डिंग के तोड़ने पर रोक। आजमगढ़ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो अभियान की चिंता करनी चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने निकाला जन आक्रोश मार्च। 4 गुना बढ़ाई गई फीस वापस लेने की मांग। नाराज छात्रों ने कुलपति के खिलाफ की नारेबाजी। लखनऊ के लेवाना होटल के बाहर एलडीए ने नोटिस किया चस्पा। 16 दिन के अंदर खुद होटल तोड़ने का नोटिस। होटल में आग लगने से हुई थी 4 लोगों की मौत। यूपी में आयुष कॉलेजों में फर्जी एडमिशन मामले में कॉलेज प्रबंधन से जुड़े लोगों से एसटीएफ करेगी पूछताछ। 100 से ज्यादा कॉलेजों में हुए हैं फर्जी एडमिशन। एसटीएफ की टॉप लिस्ट में मिर्जापुर का एक कॉलेज। उन्नाव में बांगरमऊ के बीडीएस इंटर कॉलेज के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया कॉलेज, इसका निर्माण किया गया था। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरे पिकअप को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में करीब 2 दर्जन मजदूर जख्मी। सभी घायलों को सीएचसी चौपन पहुंचाया गया। गाजियाबाद के जाड़चा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी। दूसरा अपराधी भागने में कामयाब। आरोपी के पास से कार और अवैध तमंचा बरामद। केजीएमयू में बंधक बनाकर रेप की कोशिश। लड़की के शोर मचाने पर पहुंचे पुलिसकर्मी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जालौन में उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। रिश्वत नहीं मिलने पर एक महिला की आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टरों पर 7,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने शाहरुख नाम के बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 मोबाइल बरामद। लखनऊ के विपुल खंड में चला एलडीए का बुलडोजर। मकान का चल रहा था पारिवारिक विवाद। कोर्ट के स्टे के बावजूद की गई कार्रवाई। लखनऊ में बॉयफ्रेंड से लड़ाई के बाद नदी में कूदी लड़की। गोताखोरों ने बचाई जान। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज में पुलिस ने थाने में कराई प्रेमी जोड़े की पेशी और शादी करवा दी गई। पुलिस ने दोनों के परिवार वालों को भी समझाया। अलीगढ़ में गाली गलौज का विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
बागपत में 2 युवकों की पिटाई, कार्रवाई न होने से नाराज परिजन। अयोध्या पहुंची भारत गौरव ट्रेन, 547 यात्रियों को लेकर पहुंची ट्रेन, भक्तों ने श्री राम के नारे लगाए। कानपुर के बिरहाना रोड पर चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। जालौन में बीमार मां को ठेले से अस्पताल ले जाने के वायरल वीडियो, केस में आया नया मोड़। 2 घंटे इंतजार के बाद एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने की बात हुई गलत साबित। एसडीएम की जांच में खुलासा, युवक ने 108 एम्बुलेंस सेवा को नहीं किया था फोन। बहराइच में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे पलटा, अचानक सड़क पर आए जानवर को बचाने के चक्कर में हादसा, ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से हुआ जख्मी। फतेहपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत 4 को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में 2 साल 9 महीने की सजा के साथ 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कासगंज में प्रशासन ने अवैध अस्पतालों को किया सीज, 2 अवैध अस्पताल और 2 प्रसव केंद्रों पर छापामार कार्रवाई करते हुए सीज किया। बिजनौर में नशीली दवाई बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर प्रशासन की कार्रवाई, भारी मात्रा में नशीली गोलियां, डोडा, चरस, गांजा, स्मैक, भांग बरामद। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का फेसबुक पेज अकाउंट हुआ हैक, हैकर्स ने वेरीफाइड पेज को किया डिलीट, मंत्री ने फेसबुक पोस्ट कर दी जानकारी। झांसी में डेंगू के एक मरीज की प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, स्वास्थ्य महकमे का दावा कि युवक की मौत वायरल फीवर से हुई। लखनऊ में मिले 36 नए डेंगू मरीज, बलरामपुर अस्पताल में डेंगू से एक युवक की मौत, राजधानी में अब तक 6 मरीजों की हो चुकी है मौत। लखनऊ में डेंगू की रोकथाम और फॉगिंग के लिए पार्षद ने खुद उठाया जिम्मा, मशीन खरीदकर लोगों के घरों में करवा रहे हैं फॉगिंग। शाहजहांपुर के तिलहर इलाके में पति ही अपनी पत्नी का हत्यारा निकला, 2 महीने पहले लापता पत्नी का कंकाल जंगल से मिला, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में इगलास इलाके में महिला वकील के साथ मारपीट करने का आरोपी गिरफ्तार, शिकायत पर पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई, आरोपी इलाके का हिस्ट्री शीटर। सहारनपुर देहात कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 शातिर वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़े, चोरी के 11 वाहन किए बरामद। जालौन में सरकारी रोडवेज बस की रीचेकिंग के दौरान हाथापाई, मशीन दिखाने को लेकर अधिकारियों ने बस कंडक्टर से बदसलूकी की। मेरठ में दबंगों से परेशान पीड़ित डीएम कार्यालय आत्मदाह करने पहुंचा, 5 बीघा जमीन हड़पना चाहते हैं दबंग, थाना मवाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप। प्रतापगढ़ में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार सगे भाइयों को कुचला, बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर मौत। कोहडोर टाउन एरिया के करिस्ता गांव के रहने वाले रिंकू और राजेश सोनी की दर्दनाक मौत। गाजियाबाद में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका टीम का भारी विरोध, महिलाओं ने खुद को कमरे में बंद कर लगाई आग, प्रशासन कर रहा लोगों को समझाने की कोशिश। पेपर लीक में आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी एसटीएफ, जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का खटखटाएगी दरवाजा, 42 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ लगा चुकी है चार्जशीट। फतेहपुर में सड़क हादसे में लेबर कमिश्नर और ड्राइवर जख्मी, निजी वाहन से प्रयागराज किसी काम से जा रहे थे। जालौन में पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की कार्रवाई, हाईवे पर ट्रक लूटने वाली गैंग के 2 अंतरजनपदीय शातिर लुटेरे गिरफ्तार, जबकि 4 लुटेरे हुए फरार। आगरा में पुलिस ने 5 वाहन चोरों की गैंग को पकड़ा, 9 मोटरसाइकिल, तमंचा और मिर्ची स्प्रे किया बरामद। बागपत में 2 दिन पहले हुई लूट की सेल्समैन ने ही रची थी साजिश, लूट की साजिश रचने वाले सेल्समैन और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भदोही जिला अस्पताल का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, मरीजों के पास बाहर की दवाएं लिखी हुई, पर्चियां देख लगाई फटकार, 2 डॉक्टरों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कुशीनगर में कार से अवैध गांजा बरामद, पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया। उन्नाव में रहस्यमयी ढंग से गायब हुई नाबालिग युवती रिश्तेदार के साथ मिली, नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया था उसका रिश्तेदार, पुलिस ने युवती समेत नकदी और जेवरात भी बरामद किए। बाराबंकी में जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजरने को मजबूर ग्रामीण, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी का दौर जारी, बद्रीनाथ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, इलाके में कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, केदारनाथ धाम की एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और प्रदेश की कई विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। देहरादून में बीजेपी के सभी प्रभारी मंत्री जिलों के दौरे पर, लोगों के पास जाकर सुन रहे हैं समस्याएं। उधम सिंह नगर में डैम में पानी ज्यादा भरने से संकट, कई गांवों में घुसा डैम का पानी, जलभराव से पूरी तरह जलमग्न हुए गांव, ग्रामीण नाव से कर रहे हैं आवागमन।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने की बैठक। यूपीसीएल और पिटकुल के अधिकारियों के साथ की मीटिंग। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कुमाऊं से करीब 933 करोड़ का राजस्व प्राप्त करना है लक्ष्य। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 8वीं कक्षा के छात्र की स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। छात्र क्लास के भीतर बेहोश होकर गिर पड़ा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पौड़ी में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अरुण रावत को उनके पद से हटा गया। जारी आदेश में उन्हें उनकी मूल तैनाती यानी पूर्व पद ग्रहण करने को कहा गया। बागेश्वर में पर्यटकों को बेहतर जानकारी देने और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने के लिए तैयारियां तेज। जिला पर्यटन विभाग ने 10 दिवसीय प्रोग्राम शुरू किया। युवाओं को पर्यटक गाइड की ट्रेनिंग दी जा रही है। उधम सिंह नगर में कारोबारी के बेटे पर हमले के खिलाफ धरना दिया गया। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के साथ दिया धरना। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला और रानीपुर गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। 15 जून तक पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में। दिल्ली में आज AQI 307 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। नोएडा में आज AQI 329 दर्ज किया गया। दुनिया की आबादी हुई 8 अरब। 12 साल में 1 अरब बढ़ी दुनिया की आबादी। 2023 तक चीन को पीछे छोड़ेगा भारत। मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने से बड़ा हादसा। 8 मजदूरों की मौत, कई के दबे होने की आशंका। राजस्थान के अजमेर में ई मित्र की दुकान में शातिर बदमाशों ने 50,000 रुपए किए चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। राजस्थान के भीलवाड़ा में बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM उखाड़ ले गए चोर। ATM में 28 लाख रुपए थे। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के सीकर में 35 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। जनरेटर में छुपाकर ले जा रहे थे शराब। लुधियाना से गुजरात ले जाई जा रही थी खपाने के लिए। राजस्थान के जैसलमेर में 20 फुट गहरे गड्ढे में गिरा ऊंट। सेना के जवान बने देवदूत। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। पंजाब के जालंधर रेलवे स्टेशन के बाहर ब्रीफकेस में मिला शव। राहगीर ने ब्रीफकेस देखकर दी जानकारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ड्रोन से होगा सेब की ढुलाई। किन्नौर में ड्रोन से सेब की ढुलाई का ट्रायल रहा सफल। 6 मिनट में 4 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया सेब। कर्नाटक के धारवाड़ में कार ने मोटरसाइकिल को मारी जबरदस्त टक्कर। बाइक पर पति पत्नी के साथ उनका छोटा बच्चा भी था। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बिहार के खगड़िया में डीजे की धुन पर युवक ने लहराए हथियार। डांस करते हुए भीड़ के बीच फायरिंग कर रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान के अनूपगढ़ में गैस गीजर की पाइप फटने से सगे भाई समेत 3 झुलसे। रिपेयर करने आया मिस्त्री समेत 3 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। MP के ग्वालियर में 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट। यूनिवर्सिटी के गेट पर गाड़ियों के आमने सामने आने से हुआ हाथापाई। बाहर से बुलाए लड़कों ने किया हंगामा। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 नन्हे शावकों के साथ पर्यटकों के सामने आई बाघिन। सीएम शिवराज ने भी वीडियो किया शेयर। MP के दमोह में स्कूल परिसर में जहरीले बीज खाने से 14 बच्चे बीमार हुए। 5 को ICU में भर्ती करवाया गया। जबलपुर में अग्निवीर परीक्षा में नकल करते पकड़े गए युवक। कान में ब्लूटूथ लगाकर कर रहे थे नकल। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुएं से 11 फीट लंबे किंग कोबरा का रेस्क्यू। कुएं में काफी देर तक रहने के कारण हुआ सुस्त। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए PM मोदी। G20 के मंच से UN को PM मोदी की खरी खरी। बोले दुनिया की समस्याओं से निपटने में नाकाम रहा संयुक्त राष्ट्र। हम इसमें नहीं कर सकेंगे जरूरी सुधार। G20 सम्मेलन के मंच से मोदी ने यूक्रेन वॉर खत्म करने का किया आह्वान। कहा जंग ने ग्लोबल सप्लाई को किया बर्बाद। शांति के साथ निकालना होगा समाधान। G20 में पहले सत्र को PM मोदी ने किया संबोधित। कहा उर्वरक संकट से भविष्य में खाद्य संकट। बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले PM मोदी। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में बाइडेन से PM मोदी की मुलाकात। चीन के ग्वांगडोंग में लॉकडाउन के बाद भारी बवाल। जिनपिंग सरकार के खिलाफ भारी विरोध। कोरोना के नए केस आने के बाद 30,000 लोगों को किया गया था कैद। यूक्रेन में खेरसौन के पास एक पुल हमलों में हुआ तबाह। यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस पर लगाया पुल तबाह करने का आरोप। खेरसौन में खाने पीने की भी होने लगी कमी।
खेरसोन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैनिकों को किया सम्मानित। खेरसोन पर यूक्रेन का फिर से कब्जा, पिछले 9 महीने में सबसे बड़ी सफलता। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन पर रूस के हमले को ठहराया गलत। रूस को ठहराया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का जिम्मेदार। यूक्रेन में हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की, प्रस्ताव को दी मंजूरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन में रूस के युद्ध को बताया अवैध और शत्रुतापूर्ण, कहा G20 में युद्ध की करेंगे निंदा। मिस्र में COP27 के दूसरे सप्ताह के दौरान विरोध प्रदर्शन, जलवायु परिवर्तन की वजह से जूझ रहे देशों को मुआवजे की मांग, सड़कों पर उतरे जलवायु कार्यकर्ता। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में आया 6.1 की तीव्रता का भूकंप। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जमीन से 20 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय में गोलीबारी में 3 की मौत, 2 जख्मी, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल को मिलेगा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल मंत्रालय ने की घोषणा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।